एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स। इसके अलावा आपको 5 स्टॉक के रिकमेंडेशन देंगे, साथ ही जो स्टॉक्स हमने आपको पहले रेकमेंड किए थे उनके बारे में भी बताएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स पर भी नजर डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स के साथ। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट लेवल है 24,200, दूसरा सपोर्ट लेवल 24,130 का है, पहला रेजिस्टेंस है 24,450 का और दूसरा रेजिस्टेंस है 24,500 का। इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स की भी बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट लेवल 52,550 का है, दूसरा सपोर्ट लेवल 52,280 का है, पहला रेजिस्टेंस है 53,370 और दूसरा रेजिस्टेंस है 53,640। चलिए अब बात करते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की, यानी कि आपको रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स जिन्हें आप होल्ड कर सकते हैं 7 to 10 डेज के लिए। सबसे पहले है राइट्स। यहाँ पर आपको वॉल्यूम स्पर्ट नजर आएगा, सो इसीलिए आप इसे बाय कर सकते हैं 748 पर। स्टॉप लॉस 718 रख सकते हैं, पहला टारगेट 779 और दूसरा टारगेट 807 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक है एम्फेसिस। बुलिश पैटर्न ब्रेकआउट है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं 2583 पर। स्टॉप लॉस 2518, पहला टारगेट 2648 और दूसरा टारगेट 2700। नेक्स्ट स्टॉक इज सिमेंस कंसोलिडेशन। ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं 7867 पर। स्टॉप लॉस 7670, पहला टारगेट 8065 और दूसरा टारगेट 8260। अगला स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। पुल बैक फ्रॉम सपोर्ट है यहाँ पर, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 686 पर। स्टॉप लॉस 658, पहला टारगेट 714 और दूसरा टारगेट 740। अगला स्टॉक है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है ये, आप इसे बाय कर सकते हैं 604 पर। स्टॉप लॉस 583 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 625 और दूसरा टारगेट 645। चलिए अब देखते हैं वो स्टॉक्स जो पहले हमने आपको रेकमेंड किए थे। दीपक फर्टिलाइजर वेंट अप 3.1%, फर्स्ट टारगेट अचीव्ड एंड HUL वेंट अप 2%। अब देखते हैं स्टॉक्स इन न्यूज, जिसमें आज बात करेंगे रेमंड लिमिटेड, LIC और UCO बैंक के बारे में। रेमंड के बोर्ड ने अप्रूवल दिया है एक प्लान को फॉर रियल एस्टेट बिजनेस डीमर्जर। शेयर होल्डर्स जो हैं वो रिसीव करेंगे एक शेयर इन द न्यू रेमंड रियलिटी कंपनी फॉर ईच शेयर दैट करंटली होल्ड इन रेमंड। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो LIC ने अक्वायर किया है एडिशनल शेयर्स इन IDFC फर्स्ट बैंक, ब्रिंगिंग इट्स ओनरशिप टू 2.68%. This represents 0.2% increase from their previous stake. The purchase price per share was rupees 80.63 and was made through a private placement offer. इसके अलावा UCO बैंक के Q1 बिजनेस ग्रोथ की बात करें तो टोटल बिजनेस 11.51% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है, टोटल एडवांसेस 17.78% ईयर ऑन ईयर से बढ़े हैं, टोटल डिपॉजिट 7.39 से बढ़ा है। CSA रेशियो डोमेस्टिक was at 38.62% which is slightly lower compared to the previous quarter जो कि 39.25% था, बट हायर देन द सेम पीरियड लास्ट ईयर यानी कि 38.10%। फिलहाल के लिए इतना ही, और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए की फॉलोइंग 5 पैसा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही आपके फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देते रहें।